फ्रेंड्स, आज हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने हमारी रेपो रेट पॉलिसी को डिक्लेयर कर दिया है। पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मुख्य दो चार बातें निकल कर आई है, जिसको बाजार ने वेलकम किया है और बाजार में अच्छी खासी तेज़ी बन रही है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी तेज़ी है और इसके अंदर उन्होंने जो मुख्य मुद्दे उठाए वो आगे जाके हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़े एक बूस्ट का काम करेंगे, क्योंकि इस समय कोविड-19 का इफेक्ट चल रहा है। दूसरी लहर बहुत ज़्यादा भयंकर है, लेकिन उसको कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए कुछ इलाज किए गए हैं आरबीआई की तरफ से। तो उस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर क्या बड़ी बड़ी मुख्य बातें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जिससे आने वाले समय में हमारे बाजार पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है और बैंकिंग सेक्टर को भी नया बूस्ट मिल सकता है। तो बहुत सारी जो बॉन्ड यील्ड का जो मामला है, जो उसका जो बढ़त है, उसको रोकने के लिए भी उनकी तरफ से कुछ उपाय किए जा रहे हैं। साथ में बहुत सारी जो ऐसी पॉलिसीज है जिनकी घोषणा की गई है, जिससे आगे आने वाले समय में हमारे बाजार को एक मदद मिल सकती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिल सकती है। तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो पूरा वीडियो देखिए, स्किप न करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। फ्रेंड्स, हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने आज हमारी क्रेडिट पॉलिसी की आज घोषणा कर दी है और किसी भी प्रकार का उन्होंने बदलाव नहीं किया है। ब्याज दरों को वहीं पे रखा है, यानी 4% पर रखा है। रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया, वो भी 4% पर है। रिवर्स रेपो रेट को भी कोई बदलाव नहीं किया है, सिर्फ वो भी पहले वाले ही 3.35% पर ही रखा गया है। एमएसएफ पर 4.25% रखा है। और इसके पीछे जो वजह है वो शक्तिकांत दास जी ने बताई है कि फिलहाल जो है कोविड-19 चल रहा है, उसकी वजह से फिलहाल हमारी पॉलिसी में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। जो पॉलिसी हमारी चल रही है उसी को हमें रखना होगा। और जब तक, शक्तिकांत दास ने कहा कि जब तक ग्रोथ टिकाऊ नहीं हो जाती, क्रेडिट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये इन्होंने मुख्य बातें कही है। सेकेंड जो उन्होंने बात कही है वो है, आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में सरकारी बॉन्ड खरीदेगी, सरकारी बॉन्ड की खरीदारी जारी रहेगी। ये बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड का जो मामला है वो लगातार बाजार को प्रेशर कर रहा है, बाजार के ऊपर दबाव बना रहा है। और अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरकारी बॉन्ड की खरीदारी की जाएगी आरबीआई की तरफ से। Q1 में करीब 1 लाख करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे जाएंगे और 15 अप्रैल को ही 25,000 करोड़ बॉन्ड की खरीदारी की जाएगी। और इसकी वजह से एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है और बॉन्ड यील्ड में आज ये घोषणा के बाद से ही नरमी बन गई है। तो ये बाजार के लिए एक शुभ संकेत है कि सरकार बॉन्ड खरीदेगी, सरकारी बॉन्ड, और इसकी वजह से इसको बाजार ने हाथों हाथ लिया है और बाजार में माहौल तेजी का बना है। और जो सबसे बड़ा जो मुख्य बैंकों के लिए जो मामला था उसको भी उन्होंने उठाया है। सरकार बैड बैंक बनाने के लिए कमेटी बनाने जा रही है, यानी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। आरबीआई चाहती है कि जल्द से जल्द बैड बैंक बन जाए और जो एनपीए का मामला है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि सारी बैंकों की सेहत पे असर पड़ रहा है बैड लोन की वजह से, एनपीए की वजह से। तो अब सरकार ने पिछली बार घोषणा की थी बैड बैंक बनाने की, और इस बार कहा है कि उन्होंने इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी और उनके देखरेख में बैड बैंक की स्थापना की जाएगी। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, और इसका फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर को मिल रहा है। और आज सारे के सारे निफ्टी बैंक के 12 शेयर तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, किसी में भी गिरावट नहीं है। और निफ्टी बैंक के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है, क्योंकि इस पॉलिसी को बैंकों के लिए शुभ माना जा रहा है। और उनकी तरफ से जो मुख्य बातें कही गई है, ग्लोबल ग्रोथ में रिकवरी हो रही है, ऐसा शक्तिकांत दास जी ने कहा है। और सेकंड जो उन्होंने कहा है कि कोरोना की रफ्तार पर हमें नज़र रखनी होगी, यानी जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है उसकी रफ्तार पर हमें पूरी नज़र रखनी होगी और उसके हिसाब से हमें अपने स्टेप लेने होंगे। और ये बात उन्होंने मुख्य बातें बताई। इसका मतलब सरकार कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में है और इसके लिए जो भी हो वो स्टेप लेने को तैयार है। और सबसे अच्छी उन्होंने जो पॉजिटिव बात कही वो है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में मैन्युफैक्चरिंग डिमांड बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो एक पॉजिटिव बातें कही गई है। और ऊपर से उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी ग्रोथ 10.5% रह सकता है। तो बहुत ही पॉजिटिव बातें कही। जैसे कि आपको पता ही है, पिछले साल कोविड के पहली लहर के समय हमारी जीडीपी ग्रोथ -23% तक नीचे चली गई थी, लेकिन अब उनका कहना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस साल यह 10.5% रह सकती है। तो एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। और उन्होंने जो महंगाई दर है उसके बारे में कहा है कि अप्रैल में महंगाई दर 5.2% रह सकती है और जनवरी मार्च के दौरान ये 5% रह सकती है और अक्टूबर से दिसंबर में ये 4.4% रह सकती है। तो लगातार महंगाई दर घटने का उन्होंने अनुमान लगाया और इस वजह से एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें कही गई है और सरकार की तरफ से निर्णय जो लिए जा रहे हैं उसका असर हो रहा है। और आज बाजार में भी अच्छी खासी तेज़ी बन गई है। जैसे ही पॉलिसी की घोषणा हुई, बाजार भी करीब 350 पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है।
सेंसेक्स अभी करीब 49,522 पर ट्रेड कर रहा है, यानी 321 पॉइंट ऊपर है। 0.65% की तेजी बनी हुई है सेंसेक्स के अंदर। निफ्टी 50 में भी तेजी है, 14,781 पर 97.85% ऊपर है, यानी 0.67% की तेजी बनी हुई है निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी बैंक के अंदर भी शानदार तेजी है, यानी 32,628 पर 126.70 पॉइंट ऊपर है, यानी 0.39% की तेजी है निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर बात करें 2159 पर करीब 36 पॉइंट ऊपर है, यानी 1.70% ऊपर है निफ्टी पीएसयू बैंक। और निफ्टी प्राइवेट बैंक 17,449 पर 51 पॉइंट ऊपर है, यानी 0.29% ऊपर है। तो बैंकों में जैसे ही आरबीआई की गवर्नर के द्वारा जो घोषणा की गई तो तेजी बनी थी, लेकिन अब वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी गिरावट हो चुकी थी बैंकिंग शेयरों में। तो आज जैसे ही तेजी बनी है तो लोग इसमें प्रॉफिट बुक करना शुरू कर रहे हैं, और इसी वजह से थोड़ा सा दबाव आ चुका है। और वहाँ से बड़ी तेजी के बाद में थोड़ी सी इसमें बैंकिंग शेयरों में थोड़ी सी दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी सब तेजी बनी हुई है। और सबसे जो बड़ी खुशखबरी वो ये है, आरबीआई की तरफ से सरकारी बॉन्ड खरीदने की जो बात कही गई है, 1 लाख करोड़ सरकार बॉन्ड खरीदेगी, क्योंकि बहुत लोगों को ये मन में वहम हो गया था कि सरकार अब शायद सरकारी बॉन्ड नहीं खरीदेगी, और इसी वजह से जो प्रेशर था वो कम हो रहा था कि बॉन्ड यील्ड की प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब सरकार ने कह दिया कि हम 15 अप्रैल को ही 25,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदेंगे, और इसी वजह से बॉन्ड यील्ड के अंदर थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही है, और ये बाजार के लिए एक शुभ संकेत है। तो आगे जो भी है मामला और इसमें पॉजिटिव बन सकता है बाजार के लिए। और फ्रेंड्स, जिस तरह से सरकार ने कि पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है, इसको लोगों ने और बाजार ने वेलकम किया है। लेकिन आरबीआई गवर्नर की तरफ से जो टोटल जो घोषणाएं की गई है, उनकी तरफ से जो मेन मुख्य बात निकल कर आई है वो ये है कि आरबीआई गवर्नर ने जो क्रेडिट पॉलिसी के अंदर जो बदलाव नहीं किया, उसके पीछे मुख्य वजह है कोरोना की लहर बहुत ही ज़्यादा भयंकर बन चुकी है, और इस समय किसी भी तरह की क्रेडिट पॉलिसी में कोई भी बदलाव की संभावना नहीं बन रही है, ये उन्होंने क्लियरली कह दिया। दूसरी उन्होंने बात ये कही है कि इस समय इकोनॉमी को हमें मजबूती से थामे रखना है, इसके लिए ज़रूरी है कि सरकारी बॉन्ड की खरीदारी की जाए, और इसीलिए उन्होंने बड़ा निर्णय लिया 1 लाख करोड़ सरकारी बॉन्ड खरीदने की, और इसकी शुरुआत अप्रैल से हो जाएगी। तीसरी उन्होंने बात की है, इस समय बैंकों को संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो एनपीए है बैंकों का लगातार बढ़ रहा है, और इस वजह से जो भी बैंकें हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या पीएसयू बैंक हो, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ चुका है। तो इस समय उन्होंने बैड बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी घोषणा कर दी है, कमेटी बनाई जाएगी, और उनके द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे उनके द्वारा उसके हिसाब से बैड बैंक बहुत जल्द से जल्द बनाई जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया गया है सरकार की तरफ से, जिसको हमें वेलकम करना चाहिए, और बाजार ने भी वेलकम किया है। करीब 300 पॉइंट के ऊपर तेजी बनी हुई है, और बैंकिंग सेक्टर में भी तेजी बनी है, क्योंकि जो सारा दारोमदार है वो बैंकों के ऊपर है। बैंकों में डर था कि कहीं पॉलिसी में बड़ा बदलाव न किया जाए, सरकार जो दे रही है सुविधा है वो खत्म न कर दे, और ये डर था बैंकों के अंदर, लेकिन वो डर अब निकल चुका है, और आगे है जो पॉजिटिव माहौल बन सकता है, और जिसके लिए हमें वेट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।